हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ना मॉड्यूल में भी दिख जाएगा। काफी स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इसने दे रखा है जो 10 एपी है, ठीक है ना। और इन सारे एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 12 हैं। और इसमें दे रखा है जो 10 एपीज हैं, इनका फर्स्ट टर्म जो है वो कुछ इस तरीके से 1 2 3 से लेके 10 तक है। और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 3 5 से लेके 19 तक है। अब बोला है जो भाई इन दसों एपी का सम बताओ किसके इक्वल होगा। ध्यान से सीखिए, बहुत सिंपल सा है। देखिए, पहला एपी जो है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है। सेकेंड एपी जिसका फर्स्ट टर्म गिवन अपने पास 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। थर्ड एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 3 है एंड कॉमन डिफरेंस 5 है। फोर्थ एपी है जिसका फर्स्ट टर्म फोर्थ है 4 है और कॉमन डिफरेंस 7 है। आपको पैटर्न दिख रहा होगा भाई, फर्स्ट टर्म 1 2 3 4 इस टाइप से आ रहा है। अगर आरथ एपी के बारे में बात करें तो क्या उसका फर्स्ट टर्म जो है वो आर होगा, ठीक है ना। अब देखो, कॉमन डिफरेंस में भी आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, ये भी एपी में आ रहा है, 2 2 का कॉमन डिफरेंस है। तो इसका अगर जनरल टर्म लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? 2 आर। देखो, हमेशा तुम इस टाइप से यूज कर लिया करो, बहुत फास्ट होगा। जैसे तुमको पता चला ना कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो एपी का टर्म्स है तो 2 आर लिख लो, कॉमन डिफरेंस इंटू आर। अब अगर आर का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आ रहा है, आना क्या चाहिए था? 1 आना चाहिए। तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को कॉमन डिफरेंस में भी जो पैटर्न दिखा उसका जनरल टर्म क्या लिख सकते हैं? 2r - 1 लिख सकते हैं। और टेंथ एपी का देखो, इसमें अगर आर के प्लेस पे 10 रखोगे तो टेंथ एपी का क्या आएगा? फर्स्ट टर्म 10 आएगा। और आर के प्लेस पे 10 रखोगे तो कॉमन डिफरेंस देखो इसका 19 आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है ये। अब हमने क्या किया, जो हमने आर एथ एपी का, ठीक है ना, सम लिख लिया। ये दे रखा है भाई सारे एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 12 है। तो क्या एस आर जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा? 12 मतलब इसका सम का फॉर्मूला देखो क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। तो ये फॉर्मूला आपने यूज कर लिया, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा आ गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे तुम्हें यही वाला पार्ट कुछ अच्छा सा दिखेगा ऐसा। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है भाई? एस आर आर इक्वल्स टू 1 to 10, क्योंकि बोला है जो भाई 10 एपी है ना, 10 एपी के सम का सम बताओ आप, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक एस आर फाइंड कर लिया और उसी पे हमने समेशन लगा दिया, ठीक है ना। अब सिंपल सा आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को पता है 144 को अपन बाहर ले सकते हैं और ये क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ आर आर इक्वल्स टू 1 to 10 और माइनस समेशन ऑफ 66 आर इक्वल्स टू 1 to 10। ये आपको पता है भाई कांस्टेंट है, तो ये इसका सम तो डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे? 66 इंटू 10। यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लोगे n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, n इंटू n+1/2, और n का वैल्यू कितना है? 10 है। तो ये क्या आ जाएगा? 10 इंटू 11/2। तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद कुछ ऐसा आ रहा है 7260, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसमें? जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल है। पहला आपने क्या किया, जो इस ये जो जितना भी 10 एपी दे रखा है इसमें से आपने मान लिया एक एपी आर एथ एपी, उसका जनरल टर्म लिख लिया। मतलब किसका? फर्स्ट टर्म का जनरल टर्म आपने लिख दिया, कितना? आर होगा। कॉमन डिफरेंस का जनरल टर्म लिख दिया आपने, ठीक है ना। उसके बाद आपने सम का फॉर्मूला लगा दिया। फिर आपने क्या किया? समेशन लगा दिया भाई, 10 एपी का सम चाहिए भाई, चलेगा। मतलब ऐसा है, फर्स्ट एपी के 12 टर्म का सम, सेकेंड एपी के 12 टर्म का सम, ऐसे ही 10 एपी के 12 टर्म का सम। तो हमने सबसे सिंपल सा देखा ना भाई, इसमें एस आर फाइंड कर लो और उस पर समेशन लगा दो, ठीक है ना। इससे कैलकुलेशन आपका काफी इजी सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है।